तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। इस वीडियो में हम मेनली इन 4 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, डोमा की बैक स्टोरी, वो डीमन कैसे बना और क्यों बना। सेकंड, आखिर डोमा से आकाजा और मुजान इतनी नफरत क्यों करते हैं। थर्ड, उसके जेंटलमैन वाले नेचर के पीछे का काला सच जिसकी वजह से वो अपर रैंक 2 है और इतना पावरफुल है। और फोर्थ, आखिर फैंस क्यों कहते हैं कि आकाजा डोमा से ज्यादा पावरफुल है। तो पहले डोमा की बैक स्टोरी जान लेते हैं। तो डोमा जब पैदा हुआ था तो उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और उसका चेहरा भी अच्छा था और उसके माँ बाप का ये लगता था कि हमारा बेटा सीधे भगवान से बात कर सकता है। पर असलियत ये थी कि डोमा बचपन से ही साइकोपैथ था। असल में वो भगवान, हेल, हेवन जैसी चीजों को मानता ही नहीं था। जब लोग उसे अपनी तकलीफ बताते थे तो वो रोता था और अंदर से सोचता था कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं। और इसी बात का फायदा उठा के उसके माता पिता का जो कल्ट था इटर्नल पैराडाइज फेथ नाम से, उसका वो लीडर बन गया, वो भी बहुत कम उम्र में। गेस व्हाट, उस कल्ट में ज्यादातर लोग बच्चे और औरतें ही थे। वैसे डोमा की माँ ने अपने ही पति को मार दिया था क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसके पति का कल्ट के औरतों के साथ रिलेशंस हैं। और एक दिन मुजान ने डोमा की हवानियत को देख के उसे डीमन बनने को ऑफर दिया और जिसे डोमा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और तब हमें मिला एक टॉल, हैंडसम, साइकोपैथ, अपर रैंक 2 डोमा। और एक दिन डोमा के कल्ट में एक औरत आई अपने छोटे बच्चों को लेके, जो कि इनोसुके की माँ थी। थोड़े दिनों बाद इनोसुके की माँ को डोमा की असलियत के बारे में पता चल गया कि वो कल्ट की औरतों और बच्चों को मार के खा जाता है। तब वो भागने की कोशिश की। तब वो खुद को तो नहीं बचा पाई लेकिन इनोसुके को रिवर में डाल के उसकी जान बचा दी। और डोमा को औरतें और बच्चे इसलिए पसंद थे क्योंकि उसे अपने शिकार को तड़पाना पसंद था। डीमन बनने के बाद डोमा ने अनगिनत बच्चों और औरतों को खाया है। इन्हीं रीजन की वजह से मुजान और आकाजा डोमा से नफरत करते हैं। और यही वो काला सच है डोमा के जेंटलमैन और स्वीट नेचर के पीछे। पहले वो अपने अच्छे बिहेवियर और जेंटलमैन वाले नेचर से औरतों और बच्चों को फंसाता है, फिर उन्हें बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देता है। अगर तुम्हें इन्फिनिटी कैसल मूवी का डोमा और शिनोबू का फाइट याद हो तो तुम्हें पता लग गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पहले वो शिनोबू को उसकी बहन के बारे में बता के इमोशनली वीक करता है, फिर वो धीरे धीरे उस पे अटैक करके आखिर में उसे कंज्यूम कर लेता है। और आखिर में ये सवाल, क्या आकाजा सच में डोमा से ज्यादा पावरफुल है? तो मेरा आंसर है यस। देखो, डीमंस को मेनली पावर मिलती है ह्यूमन के मीट से और उनके ब्लड से। आकाजा ने भी अगर उतना ही ह्यूमन ब्लड और मीट को कंज्यूम किया होता तो डोमा उसके सामने टिक ही नहीं पाता। और डोमा आकाजा के सामने इसलिए भी नहीं टिक पाता क्योंकि उसके अंदर एरोगेंस बहुत है। जिसने भी कॉमिक्स पढ़ा है उसे पता होगा कि आखिर में इनोसिको के हाथ से वो अपनी एरोगेंस की वजह से ही मरता है। तो मेरे हिसाब से डीमन स्लेयर के सारे डीमंस में अगर किसी को ट्रू इविल का खिताब मिलना चाहिए तो वो डोमा ही है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। प्लीज हमारे चैनल फिकर नॉट एनिमे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में भी बताइएगा।